ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसा पूर्णम्। नमियोनजिनं वीरम् अनन्तवर्णानुदंसन् बोच्छामिनियं सारं केवली सुध केवली वर्णिनम्। अच्छा उधर देखो कैसे, इसको यहाँ नहीं रख सकते इसे? क्यों भाई, बेस्ट हो सकती है ऐसे रखने की? तो वहां देखेगा कैसे? देख लो, जब तक हो जाए व्यवस्था मैं पढ़ता हूँ। देखेंगे तो अच्छा लगेगा। कोई टेबल रख सकती है? थोड़ा ऐसे रख दो, ऐसे, हाँ ऐसे। आएगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ लगा दो, यहाँ लगा। आप लिख नहीं रहे तो बेंच यहाँ दे दो, स्टील की बेंच यहाँ रख दो। देवेंद्र जी यहाँ आ जाए। जो लोग लिख रहे हैं इस पर रख लेंगे।
हाँ एक भी चला दे, एक बहुत। बेटे एक कपड़े से कपड़ा पहुंच दे इसको। जब तक चालू हो रहा है एक दिन सफाई करो। टेबल 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 साफ करो। आगे आ जाओ, या मेरे पास आ जाओ, आ जा। आगे आ जाओ आप लोग विद्वान लोग, राकेश जी, लोनी, आजा आजा। तुम तो नीचे बैठ जाते हो, आजा हमें पर। बढ़िया, आप लोगों को देख के तो हमें आनंद आता है। चलिए रेडी। आगे आ जाओ प्रांजल, इधर आओ। बच्चे लोग इधर आओ मेरे सामने, पास में जाओ, आराम से, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, जय श्री ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसापूर्ण। 148 नंबर का हरि गीत छंद है, 148 नंबर का। जो श्रमण आवश्यक रहित, चारित्र से अति भ्रष्ट हुए। आया, आ जाए आ जाए। पूर्वोक्त क्रम से इसलिए तुम नित्य आवश्यक करो। आ गया, हाँ यही। फिर से पढ़ते, बड़ा प्यारा छंद है। जो श्रमण आवश्यक रहित, चारित्र से अति भ्रष्ट है। पूर्वोक्त क्रम से इसलिए तुम नित्य आवश्यक करो। जो बातें अपने परसों कल कही थी ना, वश्यक को आवश्यक करो। क्रियाओं के बस हो जाना आवश्यक है। शुभाचार शुभ परिणाम 28 मूल गुण के बस हो जाना आवश्यक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं 11 अंगनों पूर्व के पाठी हो गए और निर्दोष 28 मूल गुण पालन कर रहे हैं, उन मुनिराज के जीवन में दोष क्या रह गया? जब 11 अंगनों पूर्व पढ़ते हैं तो क्या उनको नहीं मालूम होगा ये सब? और निर्दोष 28 मूल गुण पालन किए तो क्या उनको कोई खबर नहीं होगी? आखिर उनकी गलती क्या हुई जो द्रव्यलिंगी को संसार का नायक कहा, संसार का नेता कहा? ध्यान रखना, ये प्रकरण उन्हें चिढ़ाने के लिए नहीं, किसी के लिए, हमारी भूल के लिए है। हमने पठन पाठन भी बहुत किया, इसी भाव में नहीं किया, और आचरण के नाम पे क्रियाकांड भी बहुत किया।
गलती क्या हुई वो इसमें बता रहे हैं। जो श्रवण आवश्यक रहित चारित्र से अति भ्रष्ट है। चारित्र से अति भ्रष्ट, यहाँ चारित्र माने स्वरूपाचरण चारित्र। चरणानियों के 28 मूल गुण तो बढ़िया थे, दुनिया कह नहीं सकती थी, दुनिया कह नहीं सकती थी ये भ्रष्ट हैं। 28 मूल गुण जोरदार थे, नग्न दिगंबर थे। स्वामी जी फरमाते थे शरीर में ऐसे सुइयां चुबा दी जाएं, मिर्ची भर दी जाए, नमक भर दिया जाए और कढ़ाई में तल दिया जाए तो भी आंख का कोरा काला लाल नहीं होता। तो पण द्रवलिंगी मुनि छे। 40 से अति भ्रष्ट है, माने शुद्धोपयोग से अति भ्रष्ट है। तो फिर क्या करें? पूर्वोक्त क्रम से, पूर्वोक्त क्रम मैंने अभी बता चुकी, जो अशुभ के बस हैं वे परवश हैं, जो शुभ के बस हैं वे परवश हैं, और जो द्रवगुण पर्याय का चिंतन कर रहे हैं वे परवश हैं। पूर्वोक्त हमने अभी कह चुके अपन। इसलिए नित्य आवश्यक करो। मुझे कहने की जरूरत ही नहीं थी, मैं कह रहा था आवश्यक को आवश्यक करो। व्यापार करना हो तो उधार माल ले सकते हो, लेकिन अपनी पूंजी खड़ी करो। उधार लेकर बिजनेस मत करो। लोग भी होता है कि नहीं होता है? अपनी पूंजी करो। चलते नहीं बन रहा है, सहारा ले लो, लेकिन चलने की ताकत पैदा करो। 28 मूल गुण जगत को दिखाने के लिए हैं और तेरे देखने के लिए एक है, एक ज्ञायक भाव। वे 28 मूल गुण तेरे एक ज्ञायक के आनंद की रक्षा करने के लिए हैं। वे 28 मूल गुण तेरी शोभा नहीं है, वे तेरे शुद्धोपयोग के पहरेदार हैं, रक्षक हैं, संरक्षक हैं। जैसी तुम्हें व्यवहार की भाषा बोलना हो। हमें 28 मूल गुण से चिढ़ नहीं है। 28 मूल गुण होंगे निर्दोष, लेकिन उनका वजन नहीं होगा हमारे चित्त में, क्योंकि वे हमारे ज्ञायक के आनंद के लिए है। बराबर है? तो आवश्यक का जो अर्थ कर चुके वो समझ लेना। अभी अगला छंद है, बहुत प्यारा छंद है, 257 दोहा है। एक छंद बहुत प्यारा, आपको पर्दे पे दिखेगा। निज आत्म का चिंतवन स्ववश साधु के हो, इस आवश्यक कर्म से उनको सेव सुख हो। इसमें कोई समझाने की जरूरत है? लेकिन बहुत जोरदार बस है। आप सबके प्रश्न का उत्तर है इसमें, आप सबके प्रश्न का उत्तर है। इधर आ जाओ भैया, आपको देखने में दिक्कत आ रहा है, आ जाओ कुर्सी लेके आ जाओ, कोई दिक्कत। इधर आ जाओ, इस साइड। हाँ, एक कुर्सी ले लो, आ जाओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखना सभी लोग, बहुत जोरदार। फिर से सबका एक प्रश्न है, हम इतना पढ़ते लिखते हैं लेकिन हमें आत्मा का चिंतन अपने आप क्यों नहीं हो रहा? प्रश्न है कि नहीं? हम इतना पढ़ते सुनते हैं, हमें अपने आप एक गेट लगा दे जैसा, हमें अपने आप आत्मा का चिंतन क्यों नहीं चलता? हमें तो बलात् चलाना पड़ता है। शास्त्र पढ़ के चलाते हैं, प्रवचन सुन के चलाते हैं। एक लगाना बेटे, समझ में आ रहा है? हमें तो संयोग बनता तब चलता है, अपने आप क्यों नहीं चलता? प्रश्न अपने आप। तो उसका उत्तर है बहुत, निज आत्म का चिंतवन स्ववश साधु की हो, इस आवश्यक कर्म से उनको सेव सुख हो। अब दृष्टांत की समझाऊंगा इसे, और तो कुछ समझाने का कोई, कहने का कोई है ही नहीं। जो आत्मवश होते हैं, जिन्हें आत्मा ही ऊर्ध्व होता है, ज्ञायक जिन्हें ऊर्ध्व होता है, उन्हें ज्ञायक का चिंतन करना नहीं पड़ता और हुए बिना रहता नहीं। अब इसके दृष्टांत, व्यापार के रसिया को व्यापार का चिंतन हुए बिना नहीं रहता। व्यापार के सपने आए बिना नहीं रहते। उठते बैठते चलते फिरते, जिस माँ को अपने बेटे से प्रेम होता है, बोलो, वो माँ को चिंतन करना पड़ेगा ममत्व का। बोलो कितने दृष्टांत करें? बोलो,
जिनको शिविर का रस है, बताओ शिविर के बारे में विचार चले बिना रहते नहीं? बोलो। दृष्टांति दे रहे। बेटे ने कहा पप्पा बाइक चाहिए, बाइक खरीदना है हमको। 10th में आ गए हम। पापा ने कहा बेटा 10th में तुम 90% से पास हो गए तो बाइक तुम्हारी, 1 लाख रुपए वाली, कितने की आती मुझे नहीं मालूम बाइक। अब बच्चे का दिल धड़क रहा है, रिजल्ट 90% है कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, पूरी दम लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है। संयोग से रिजल्ट आया 91। बताओ उसे क्या दिख रहा है मार्कशीट में? मार्कशीट में क्या दिख रहा है? सड़क पर चलते चलते वो आ रहा है, दुनिया की भीड़ भाड़ दिख रही, सब कुछ दिख रही है। बताओ उसे भीड़ भाड़ दिख रही है कि उसे बाइक दिख रही है? घर आते थे मम्मी बाइक। अरे तू बता तो सही रिजल्ट क्या हुआ? हम बाइक मांग रहे तो समझ लो, पापा बाइक लेके आओ। अरे तो रिजल्ट तो बता। अरे बोलते रहे बाइक लाओ, जब फुल कॉन्फिडेंस से कह रहे बाइक लाओ मतलब प्लस है, 91 है। बताओ उसको उठते बैठते सोते चलते फिरते क्या दिखाई देता है? लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्यों? जैसे सवाल करते थे ना गणित में, हम तो हिंदी प्रेमी, हिंदी वाले गणित पढ़ते थे ना। चूंकि पापा ने वचन दिया था इसलिए 91% आए हैं, इसलिए मुझे पापा गाड़ी दिलाएंगे। ऐसा करना पड़ता है, इतना नहीं सोचना पड़ता। उसे तो गाड़ी ही गाड़ी दिखती है, ऐसे जैसे ध्रुव दिखता है उसे मोक्ष ही मोक्ष दिखता है। पॉइंट नोट किया जाए मीलॉर्ड, ये दृष्टांत बहुत अच्छा था। उसे मार्कशीट नहीं दिख रही, कागज नहीं दिख रहा, सिग्नेचर नहीं दिख रहे, एक एक विषय का नंबर नहीं दिख रहे। उसे तो केवल ऐसे जिसने गाय को देखा उसे मुक्ति दिखाई देती है। इसमें भी लिख रहे हैं उनको सेव सुख होए, उनकी बातें ऐसी होती है। हम मोक्ष जा रहे हैं। आप में से किसी को समय शिखर जी जाना हो और टिकट बुक हो गया हो, 3 महीने बाद का टिकट बुक हुआ है, 2 महीने बाद का, और भाषा अभी से बदल गई, जो कोई मिलता है वो हम जा रहे हैं, वो हम जा रहे हैं। कब? 2 महीना बाद। ये तो अभी से क्यों बोल रहे जा रहे हो? ऐसे ही भले ही 2 भव लग जाएं, 4 भव लग जाएं, 10 भव लग जाएं, ज्ञान का अनुभव करने वाले कह रहे हैं हम मोक्ष जा रहे हैं। मोक्ष में मिलेंगे बेटा, मोक्ष में मिलना। ऐसा नहीं हो हमारे केवल ज्ञान में तुम निगोद में दिखाओ। क्या कह रहा हूं? हमारे केवल ज्ञान में तुम निगोद में नहीं दिखना, ये अपने आप ही आता है। पद्म प्रमल धारी देव के वचन पढ़ो, यह भावी तीर्थादिनाथ, क्या लिख रहे हैं? यह भावी तीर्थादिनाथ, और जिनके मुख से परमागम रूपी मकरंद झरता है, ऐसा मैं पद्म प्रमल धारी। ले खुद ही खिलाई लिख रहे, हाँ खुद ही लिख रहे, खुद के लिए। बैराग शिखर के शिखा मणि, बता लो खुद की लाजे लिख रहे। अरे जाके लाजे नहीं लिख रहे, जिसने ध्रुव का अनुभव किया वो ऐसे ही बोलेगा। बोलो आप भी ऐसे ही बोलोगे, ध्रुव का आनंद आने वाला ऐसे ही बोलेगा। मैं रुक गया फिर से। आप लोग जो विचार करते हो ना, जो आत्म का चिंतन, वो ऐसा करते हो। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, 4थे गुणस्थान में ऐसी अनुभूति होती है और 5वें गुणस्थान में ऐसा होता है। ये आत्मा का विचार नहीं है, ये तो जानकारियों का विचार है। आत्मा का विचार तो सीधे सीधे उत्तम पुरुष, मैं मोक्ष जा रहा हूं, 2 भव में 4 भव में जा रहा हूं, पक्के में। बढ़िया बोलो अमृतचंद स्वामी की भाषा, ये मोक्ष अधिकारी हम खड़े हैं। आओ जिन्हें मोक्ष में चलना है, हम खड़े, आजा आजा। हाँ, तुम जा रहे, सही में जा रहे? ये तो क्या फोकट के पापड़ बेल रहे हैं? लोग में आप बिजनेस करते हो, कुछ करते, जब भी तो कॉन्फिडेंट की अपनी भाषा बोलते कि नहीं बोलते हो? बोलो
सगाई शादी हो जाती, सगाई हो जाती, शादी तो बात की बात है, सगाई हो जाती है, मिलते से हर दोस्त से कहते हैं वो सगाई हो गई है, आना शादी में, और सुनो मामा जी को जरूर बोल देना आना ही है। 2 महीने पहले से ही सबको आना है आना है आना है, तो टिकट चिट्ठी भेज देना, वो क्या कहलाता है तुम्हारा जो समय व्हाट्सएप, लेकिन सबको कह रहा है चिंतवन ऑटोमेटिक। फिर से सुनो, विचार करना पड़े वो नकली, और ऑटोमेटिक चले वो है चिंतवन। चिंतवन से ध्यान से सुनना, चिंतवन से आश्रम बंद नहीं होता, और शास्त्र के आधार से पड़े हुए विचारधारा चलाने से आश्रम बंद होता है। नकली विचार खींच कर करना पड़े, चूंकि मैं देह से भिन्न हूँ, पहले गुणस्थान में हूँ, गुणस्थान से भिन्न हूँ, इंद्रियों से भिन्न हूँ, अतीन्द्रिय हूँ, लिखा तो ऐसा ही है, इधर ऐसा लिखा है, अब ऐसा भी कुछ हुआ तो है नहीं, फिर भी और विचार करो और विचार करो और विचार करो। तो जैसे तुम विचार कर रहे हो ये परवश विचार है, और यहाँ कह रहे स्वयवश। स्वयवश होती है ऑटोमेटिक, उससे होती है संबंध निद्रा की धारा चलती है उसके साथ। तो बहुत अंतर है, श्रेणी होती ना, श्रेणी में विचार नहीं है, चिंतन है, ऑटोमेटिक ही चलता चला जाता है। सविचार वितर्क वगैरह जो नाम दिए ना, वो उस चिंतन की धारा के लिए चल रही है वो सारे शब्द, उनमें मनोयोग नहीं है ज्यादा, मन को नहीं जोड़ना पड़ता उसमें, वो ऑटोमेटिक ही चलता है। बहुत प्यारा है, आगे चलो, ठीक है। अगला छंद एक बहुत अच्छा है, 149 श्रमण आवश्यक सहित है सुंदर अंतर आत्मा, श्रमण आवश्यक रहित बहिरात्मा है। अब यहां से अंतरात्मा बहिरात्मा परमात्मा की बात चालू हो गई। जो शुद्धात्मा का अनुभव नहीं कर रहे हैं वे बहिरात्मा हैं, सम्यक दृष्टि नहीं है, वो बहिरात्मा सीधे। जो परवश हैं, परवश का थोड़ा मैं अर्थ करता हूँ। परवश मतलब जिन्हें क्रियाओं की महिमा है, स्वाध्याय की महिमा है, पठन पाठन की महिमा है, क्रियाओं की महिमा है, तपस्या की महिमा है, सबकी महिमा है, और कर भी बढ़िया रहे, खराब नहीं कर रहे, कर भी रहे। तुम सुनो ध्यान से सभी लोग, इतनी जल्दी चूक होती है, मैं अच्छा ब्रह्मचारी हूं, क्यों? तो एक उत्तर बहुत कम मिलेगा, रेयर मिलेगा किसी से, क्योंकि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मुझे ध्रुव की मस्ती। ये उत्तर कितना रेयर होगा। ये जरूर कह देगा मैंने 25 साल से नमक नहीं खाया, 20 साल से केस रोज करे मैंने, रोज होगे तुम और मैंने ऐसे कपड़े पहने, मैंने चटाई पे सोया हूं, और मैंने ठंडा पानी नहीं पिया, मैंने उबला पानी पिया है, और मैंने ठंडों में भी कपड़े नहीं पहने ऊन के। तो ऐसे कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। फिर हमने प्रतिमा ले ली थी, फिर हमने फला ले लिया था, मैंने उसको पूरा का पूरा वजन उधर है। तो ये परवश है, बहिरात्मा है, ये लिख रहे। मैं तो भाइयों से कहता हूं, अपने भाइयों से, तुम्हें अपनी महिमा क्यों आ रही मोक्ष मार्ग में, सो बताओ हमें। अरे भाई साहब आपका समागम मिल गया, गुरुदेव मिल गए, जिनवाणी मिल गई, पढ़ने को मिल गया, सुनने को मिल गया, मैं संतुष्ट नहीं हूं। ये बाहर का उत्तर है तुम्हारा, हमें नहीं मालूम। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने जब दीक्षा ली तो दौड़ते दौड़ते गुरु के पास से घर आए परमिशन मांगने, तो उन्होंने एक जोरदार बात कही, माँ मुझे आत्मा मिल गया अब मैं उस आत्मा में रमने के लिए गुरु के चरणों में जा रहा हूं। माँ मुझे आत्मा मिल गया है। जी क्या कह रहे हैं, आत्मा मिल गया इसे बंद कर दो पंखा को, है ना, कोई पंखा चल रहा बंद कर दो, ठीक है। श्रमण अंतरात्मा बहिरात्मा की चर्चा है, इसको अपन बहुत सारे छंदों से पुष्ट किया है, उसको भी छोड़ेंगे। इसमें से 4-5 छंदों से इसको पुष्ट किया इन्होंने। एक और पढ़ लेते हैं अपन, 150 नंबर का। कोई तकलीफ? ठीक, कोई बात नहीं। एक अच्छा रोला छंद है, 258 नंबर का श्लोक है, देखिए मिला 258 जी, आगे बहुत बढ़िया, पढ़ो भाई। योगी सदा परम आवश्यक कर्म युक्त हो, भव दुख सुख
सदा दूर रहता है, इसीलिए वह आत्मनिष्ठ अंतर्यात्म है। स्वात्म तत्व से भ्रष्ट आत्मा बहिरात्म है। बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल। योगी सदा परम आवश्यक कर्म युक्त हो। भव सुख दुख, इंद्रिय सुख दुख, स्वर्ग आदि के सुख दुख, पांच इंद्रिय की विलासिता के सुविधाओं के सुख दुख, और अठवी कह रहे हैं, अठवी। यहाँ अठवी का अर्थ करना चाहिए। अठवी समझते हो? अठवी जिसमें मार्ग नहीं सूझता। जिस जंगल में से मार्ग सूझ जाए उसे अठवी नहीं कहते। अठवी कहते हैं जहां चारों तरफ रास्ता सूझता नहीं है। ऐसे ही करोड़ों बार दीक्षा ले ली, करोड़ों अनंत बार ब्रह्मचारी बन गए और विलासिताओं में अटक गया। क्या बताएं, गर्मी के दिन हैं, अब कैसे जाएं। हम तो यही माला फेरते हैं सुबह शाम। हमें कोई ज़्यादा राग रंग नहीं है, खाने पीने का कुछ नहीं है। बस ये कमरा हमारा अच्छा है। ठंडों गर्मियों के दिनों में तलघर में हम यहीं चिमा के बैठे रहे, सो माला फेरत, पूजा करत, वहीं सो जात, वहीं जग जात। भटक गया, उसे मार्ग ही नहीं दिख रहा। जी कह रहे बहुत जल्दी। अठवी शब्द लिखा है, अठवी। कितने अर्थ हो सकते हैं इसके? सुनने का सुविधा मिल जाए, सुनाने वालों की सुविधा मिल जाए, प्रेम करने वालों की सुविधा मिल जाए, प्रशंसा करने वाले मिल जाएं, अच्छी सेवा करने वाले मिल जाएं। कौन उन्हें छोड़ना चाहे? उपसर्ग और परिसह का मार्ग जिन्हें प्रिय लग जाए वे शुद्धात्मा की। कितना बढ़िया शब्द लिखा था, परम आवश्यक कर्म युक्त हो। नीचे की लाइन देखो, इसीलिए वह आत्मनिष्ठ अंतर आत्म है। क्या करूंगा मैं? वर्णन तो बहुत करने की इच्छा हो रही, थोड़ा करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। सुन रहे हो? अंतर्निष्ठ, आत्मनिष्ठ अंतर आत्म है। अंतर आत्मा कौन है? तुम्हारी दृष्टांत के लिए कह रहे, जिसको MBBS करना हो, टॉप डॉक्टर बनना हो, वो ये नहीं सोचता कि कौन से स्टेट में पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियरिंग करना तो ये नहीं सोचता कि तमिलनाडु जाना पड़ेगा कि वहाँ आसाम जाना पड़ेगा। जिसको पढ़ना है वो सुविधाएं नहीं देखता। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति घर के बच्चे भी सारी सुविधाएं छोड़ करके वहाँ हॉस्टल में पढ़ते हैं। वो कोटा में प्रशिक्षण लेते हैं। IIT जो क्या क्या होता है उनका जो पढ़ाई, IT जो भी कुछ तुम्हारा IIT कहलाती है ना, क्या कहलाती है, जो भी कुछ है। मैंने वो सारी सुविधाएं छोड़ के, घर की गर्म रोटी छोड़ के जाते हैं। पढ़ाई में ऐसे मस्त होते हैं, ठंडी रोटी खाते हैं। भाई जाए तो ठीक, नहीं भाई तो ठीक। कोटा में कैसी दुर्दशा है। जब एक पढ़ाई की प्राप्ति के लिए, शिक्षा की प्राप्ति के लिए, नौकरी की प्राप्ति के लिए तुम सर्वत्र जा सकते हो, तो आत्मनिष्ठ व्यक्ति को ये कभी नहीं देखना चाहिए कि ये गर्मी है, ठंड है, सुविधा भोगी। मैं फिर कह रहा हूं, ब्रह्मचारियों के लुटने का मूल कारण है सुविधा भोग। कौन जाए, प्रवचन सुन तो लए, बेगी बेगी बातें, आत्मा करता है, भगवान आत्मा है, कछु हो तो फायदा। अपन तो ही माला फेरो, अपन तो वहां भी जो ही धर्म करने, यहाँ भी यही धर्म करना। इतनी जल्दी मोहाविष्ट ज्ञान काम करता है, बहुत जल्दी काम करता है। ब्रह्मचारियों को, त्यागियों को, अंतरात्माओं को, ये बहुत गजब बात लिखी है इसमें। स्वात्म तत्व से भ्रष्ट आत्मा, स्वात्म तत्व से भ्रष्ट। जहां पांच इंद्रिय की विलास और सुविधाएं याद आती हैं वो भ्रष्ट है। जी कह रहे, नहीं मिले भोजन, नहीं मिले तो नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? सही बताऊं, सम्यक दृष्टि को ये विकल्प नहीं आता कि भोजन नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? गुरुदेव श्री की बात बोलो, जीवन की दृष्टांत की। आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं यदि उन दिनों का वर्णन करूं ना तो रोंगटे खड़े होते, रोंगटे। 10 साल तक कंटिन्यू रुकना नहीं चाह रहे थे श्वेतांबर में, मन तड़फ रहा था। और उस समय तक 10 साल में एक भी दिगंबर का परिचय नहीं हुआ था। उन 10 सालों में स्थानक वासियों का परिचय था, दिगंबरों का परिचय नहीं था। और पूरा बेल्ट, केवल एक गिरनार जी में मंदिर है, एक घोघा में मंदिर है, 2 जगह, पालीताना, हाँ पालीताना, यही मंदिर थे 3। इसके सिवा पूरा गुजरात, सौराष्ट्र, काठियावाड़ में दिगंबर जैनों का पता नहीं था। केवल 2 जगह उनको समय साहब जी ग्रंथ मिला था, 2 जगह। एक जगह मिला था तो पढ़ा नहीं था, रख दिया था, और दूसरी बार मिला था तब पढ़ा था।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का भी ऐसा ही हुआ। आप कल्पना नहीं कर सकते, एक भी दिगंबर का परिचय नहीं, और ये निर्णय कर लिया कि मेरा दम घुट रहा है, मेरे से छल प्रपंच बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं धोखा नहीं दे सकता हूं अपनी आत्मा को। आप कल्पना ही नहीं कर सकते। और ऐसे टाइम में सोनगढ़ तो एट द रैंडम मिल गई वो जगह। वे जा रहे थे एक गांव, बरतेज नाम का गांव, जो भावनगर और घोगा के बीच में एक छोटा सा गांव है, बरतेज, छोटा सा गांव। किराए का मकान लिया था वहाँ हरि भाई जी ने, भायाणी ने, किराए का मकान, और चुपचाप वहाँ जा रहे थे दो ही जने भात पर। ठीक है, रहेंगे। गुरुदेव की प्रतिज्ञा थी, मैं जीवन में रोटी बना के नहीं खाऊंगा, मैं पैसा नहीं रखूंगा, फंड नहीं बनाऊंगा। उस प्रतिज्ञा पे अडिग रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा इतना फंड कर लो अपन रोटी बना लेंगे, चलो छुट्टी, ऐसा नहीं किया उन्होंने। एक दिन भी रोटी नहीं बनाई। 3 साधु थे, गुरुदेव अकेले नहीं थे, दूर दूर तक दिगंबर का परिचय नहीं। आप कल्पना तो करो, मैं तो उससे रोंगटे खड़े होते हैं। बाद में जब सब कुछ सेटल हो गया तब गुरुदेव को एक बात पूछी थी कि साहब आपको इतना हौसला, इतना ताकत कैसे आ गई? दिगंबरों का परिचय 15 साल बाद हुआ है लगभग, बहुत बाद में हुआ, बहुत बाद में। दिगंबरों का परिचय तब हुआ है जब 3 मूर्तियां आ गई, मंदिर बन गया और प्रतिष्ठा हो गई। जयपुर में पहला परिचय चैन सुखदास जी से हुआ। पहला परिचय चंपा बहन श्री का चैन सुखदास जी से हुआ, पहला परिचय मंदिर के अंदर। और पहला परिचय गुरुदेव को हुआ, वो जिन भगवान दास जो पंच कल्याण कराते थे प्रतिष्ठा दक्षिण भारत के, ये पहला परिचय था जैनों का। चल वो मैं नहीं सिखा रहा, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ। गुरुदेव ने एक बात कही जो सम्यक दृष्टि के मुख से कितनी सुंदर लगती है। उसे इस देह की विलासता और भोजन की सुविधा को भय नहीं होता, क्रमवत पर्याय का ब्रजवास है, कर्णानियों का भरोसा है। गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया था खबर है? यदि इस देह को 90 वर्ष चलना है तो इसकी कहीं ना कहीं रोटियां लिखी होंगी। मुझे इसकी रोटियों की व्यवस्था नहीं करनी है, मुझे अपने ध्रुव गायक में रमना है। और इसके बल पर परिवर्तन किया था। आज सोचो अपन कितनी जल्दी सोचते हैं। मैं सच कहता हूं, 1 लाख ब्रह्मचारी हुए हिंदुस्तान में इस समय, दिगंबर जैनों के, मोक्षों के मिला के भी, तो अभी एक क्या कहूं, उस पर पलड़ा नापो ना, तोलो तो एक राई बराबर भी हैसियत नहीं हम लोगों की। हम जरा सुविधा नहीं मिलती तो जाने से चूकते हैं, वहां बहुत सुविधा नहीं है, वहां फला है, यहीं पढ़ लेंगे, यहीं सुन लेंगे। जरा सी सुविधा में भोग में फंस जाता है जी, जरा में बहुत सारी बातें हो सकती हैं। इसलिए बिल्कुल अच्छी तरह समझना। और भी लिखिए है ना, एक थोड़ा निकालो, 71 नंबर के छंद है, बहुत बढ़िया। मैंने कुछ छंद छोड़े इसलिए, वो सपोर्ट करने के लिए लिखे गए हैं। अंतरात्मा बहिरात्मा के सपोर्ट में 4-5 छंद हैं, तो उन्हें मैंने छोड़ा है। उठ रहा जिसमें अनंत विकल्प, विकट है विकराल है, उल्लंघन कर उसे बुद्ध अनुभूति में निज भाव को हो प्राप्त अंतर बाह्य से समरसी एक स्वभाव को। अब ये थोड़ा सा बहुत जोरदार है। जरा सी देर में बहिरात्मा हो जाता है, जरा सी देर में। शास्त्रों को पढ़ने पर भी ध्रुव गाय को देखकर निर्विकल्प होने की बजाय विकट जाल में फंस जाता है। ये हम सबसे कह रहे हैं ये वाला छंद। इतना बढ़िया हाजरा हजूर विद्यमान भगवान, निर्दोष करना नहीं है ध्रुव को, ज्ञायक भगवान को निर्दोष करना नहीं, वो तो अनादि अनंत निर्दोष विराज रहा है। विराज रहा है शब्द लिखा है उसमें, श्री चतुर्दशी में विराज रहा है। सिद्ध के समान है विराजमान चिदानंद, ताहि तू निहार निज रूप मान लीजिए। बताओ इससे अच्छी क्या पंक्ति हो सकती है इसके लिए? लेकिन नहीं,
अब कहाँ टक जाता है, थोड़ा शास्त्र पढ़े तो जिस उठ रहा जिसमें अनंते विकल्पों का जाल है, वह बृहत नए पक्ष कक्षा विकट है, विकराल है। ये ऐसी बात हो गई कि हम रस्सी ले आए खूब बड़ी और खुद ही उलझा ली अपने हाथ पैरों में, गले में ठूस ठास के, काहे के लिए, मोक्ष जा रहे। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं फिर कह रहा हूं, आत्मचिंतन और नयों के चिंतन में फर्क है। प्रमाण नए निक्षेप नहीं, उत्तम पुरुष की तरफ आओ। फिर से बोलूं, क्या बोल रहा हूं? जिन वाणी थर्ड पर्सन में लिखी जाती है और आत्मार्थी उत्तम पुरुष में पढ़ते हैं। एक उत्तम पुरुष क्या होता होगा? सीधे बोलो ना, मैं सदोष हूं, गायक हूं, अकर्ता हूं, ये करता हूं, रागी हूं, द्वेषी हूं। तुम्हें क्या लगता है? अपनी भाषा में बोलो, बोलो, जल्दी रास्ता खोलेगा। हमसे तुम चर्चा करोगे तो नकली करने लगते। क्यों, तुम कौन हो? गायक। तो फिर यहाँ काहे बैठे हो? जैसे बहुत आधा घंटा चर्चा हुई तो मैं पूछता हूं, तब तो आप सम्यक दृष्टि हो गए। वो ही नहीं भाव। अरे तो फिर आधा घंटा इतनी बड़ी बड़ी जवाब क्यों दिए तुमने? क्योंकि हम पंडित जी हैं, तुम भी पंडित जी हो। अरे तो उत्तम पुरुष का क्या हुआ? बिल्कुल समझना अच्छी तरह से। तो बहुत बड़ी बात कही है। तो क्या कह रहे हैं? उल्लंघन कर, उल्लंघन कर, उल्लंघन कर। काय का? विकट नए जाल का, विकराल है वो। तो सब नए जाल काय के लिए होते हैं? कुछ समझो जरा, मैं काम की बात कह रहा हूं। मैं तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं तो शब्द कम बोलूंगा ना, भाव आपको गहरा पकड़ना है। नए जाल, सुनना ध्यान से, नए जाल क्षणिक होता है और तत्समय के लिए होता है। आप उसको बाद में चिंतन नहीं करो। जैसे मैंने कहा तुम बेटा हो, तो इसी समय जरूरत है कि तुम हमारे बेटा नहीं हो, व्यवहार से बेटा कह रहे, हम बड़े तुम छोटे, इसलिए कह रहे। न तुम हमारा गलो पकड़िए प्रवचन के बाद कि पापा जी 1 लाख दे दो, आपने बेटा कही है, पूरी संपत्ति हमें दो। तो वो उतनी देर के लिए है व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं उतनी देर के लिए है, और परमार्थ हमेशा के लिए है। तो हम परमार्थ तो करते तात्कालिक और व्यवहार को रख देते हैं परमानेंट याद। जब भी बैठते हैं, अभी तो अपन पुरुष है, कौन ने कही तुम पुरुष हो? सही बताना, अकेले में बैठ करके क्यों सोचते हो मैं आसमान जाति द्रव्य पर्याय हूं? मैं कहाँ हूं आसमान जाति द्रव्य पर्याय? लोग व्यवहार जब चलाते हैं तब उस समय कहते हैं कि आसमान जाति है, मैं नहीं हूं। तुमने मेरा फोटो खींच देखा है आज तक? नहीं देखा, पर्दे पे आता है, हमारा फोटो नहीं देखो। अब तब कहना पड़ता है वो आसमान जाति द्रव्य पर्याय, हमारी नहीं है वो फोटो। आगे देख ली जी, हमारी फोटो नहीं है। अब उस समय व्यवहार नहीं है कि आसमान जाति द्रव्य क्या है, आसमान जाति द्रव्य पर्याय, इसमें दम क्या है? लेकिन अपन उसको बिल्कुल सही बताना। अर्लिंग ग्रैंड के बोल में मना किया है, ध्यान लगाते समय यदि तुम इस आकार का ध्यान करते हो तो उसका निषेध किया है। अपन झट लगता है मैं पुरुष हूं, 50 साल का, ठंड लग रही है, ओढ़ के बैठ जाओ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ। तो पहले नंबर तूने आसमान जाति द्रव्य पर्याय को तो परमानेंट खड़ा कर दिया। वो तो थोड़ी देर के लिए था, तात्कालिक व्यवहार, और परमार्थ हमेशा के लिए था। फिर से बोल रहा हूं, जिस समय तात्कालिक व्यवहार हो रहा था उस समय भी तू पारमार्थिक था। भजन काय पे दे रहा हूं? जिस समय हमने कहा था ना मोही रागी द्वेषी हूं, वो क्षणिक पर्याय का व्यवहार था। मैं तत्कालिक परमार्थ उस समय भी हूं। कुछ भजन दे के बोला मैंने, इस समय हम झट दुखी हो जाते। क्या बताएं पंडित जी, तो जम के गुस्सा आते। 6 महीना पहले थाली फेंक दी हमने, आज तक रंज है। कहां गई थाली और को फेंक रहे हो? तो वो तात्कालिक पर्याय की व्यवस्था बनाना तो कर लो व्यवहार से। वहां कसाई ने फेंकी थी थाली, थाली थी गति क्रिया, क्रियावती शक्ति, वो पुद्गल की पर्याय। वर्गणा बताओ तो आहार वर्गणा कौन सी होती आ रही? हमें नहीं मालूम पड़ता कई बार हमने कहा किया बताओ? और मैं तो ज्ञाता का ज्ञाता ही रहा। मैं तो तुम 6 महीना से अभी तक रो ही रहे हो, और तुम सोच रहे तुमने बहुत बड़ा काम करो, हमारे सामने रो के पंडित जी खुश हो गए होंगे। हम कहते तुम ढोर हो। फिर से समझो, क्षणिक व्यवहार को त्रैकालिक को तरह कर लेना, ये है वो फांसना, विकराल है, विकट है, नए जाल। क्यों तुम दुखी क्यों? क्या बताएं भाई साहब, एक आत्मानुभूति नहीं हो रही। काहे नहीं हो रही?
बताओ कारण बताओ, तो ये नए जाल और बिकट जाल निकलेंगे तुम्हारी, कभी के राग, कभी के द्वेष, कभी कसाय, कभी की चार संज्ञा, वे निकलेंगी और कुछ नहीं निकलेगी। क्या बताएं, पंडित जी इतने साल आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन परिणाम वहीं के वहीं रहते। तो परिणाम कौन से नए का व्यवहार है? घटाओ, कौन से नए के नंबर का व्यवहार है? तीसरे नंबर का है? कौन सा है बता दो, और कौन से नंबर का है? बेकार है, वो तो क्षणिक था। एक समय की पर्याय का वजन का वेटेज ऑफ ट्रुथ, जीरो तो नहीं कहेंगे, है तनक 100, लेकिन एक ही समय जितना है, बस एक समय जितना है। मैं बहुत मार्मिक बात बोलूं, सुनो, मजा आ जाए, तुम लोगों को समझ में आ जाए। तो संसार का दुख एक समय का कहा गया है, और हम इस निश्चय व्यवहार को नहीं जानते, तो खींचे फिर रहे अनादि को संसार और अनंत काल को संसार। संसार की पीड़ा कितनी देर की है, सही बताना ईमानदारी से? एक समय की। क्यों क्यों कह रहा हूं ये एक समय की? क्योंकि अनादिकाल की पर्याय तो आज सत्ता में ही नहीं है, वे तो उनका तो हो गया प्राग भाव, और भविष्य का संसार आया नहीं, सो प्रतिबंसा भाव। एक समय की वर्तमान पर्याय पंडित, लेकिन एक समय की वर्तमान पर्याय में मोह राग देश से जो कर्म बंद होता है वो तो भुगतना पड़ता है। रुक, आत्मा अत्यंता भाव के कारण कर्मों को ना तो भूतकाल में भोगा है, न वर्तमान में भोगता है, और न भविष्य में भोगेगा। केवल एक समय का वर्तमान संसार भोगता है, बस। यदि पर्याय आर्थिक नए से कहो तो एक समय का वर्तमान पर्याय का संसार भोगते हो। कर्मों को तो भोगा था नहीं, है नहीं, भोगेगा भी नहीं। अत्यंत भाव ये है, जब न लगे कर्मों को उदय आएगो आएगो खाएगो, साफ साफ लिखा है कर्म का उदय कर्म में आएगा। अब तुम इसमें मौत करे बैठे ना, इसलिए रोते हो, मूड दुख रहो, पिरा रहे, दुख रहे, ढोर। अत्यंत भाव के कारण तू मात्र ज्ञाता तो है, भोगता नहीं। अब ऐसे निश्चय व्यवहार लगाए तो कैसे निकल जाए इसमें से? लेकिन अभी भी सबके चेहरे ऐसे ही मुरझाए। एक तो सम्यक दर्शन नहीं हो, अज्ञानता में विराधना में कर्म बांधे बहुत लंबे लंबे, देखो असंख्यात भाव बढ़ गए। हम कह रहे हमें भाव नहीं दिख रहे। फिर से बोलूं कि एक समय का वर्तमान संसार का कर्ता भोक्ता पर्याय आर्थिक नय से है, इसके अलावा न भूतकाल का कर्ता है न भविष्य का कर्ता है। और जो कर्म बंद बंधे हैं उदय में आएंगे, सत्ता में पड़े हैं, वो अत्यंता भाव के कारण भोगे नहीं हैं, भोगे हैं, ये भ्रम है, और इस भ्रम का नाम मिथ्यात्व है। अब कैसे सॉल्व करोगे तुम जानो, हमें नहीं मालूम। इसलिए कहते थे सम्यक दृष्टि को भव दिखते नहीं है। आत्मा में भाव नहीं है और भाव का भाव नहीं है, इसलिए आत्मा की दृष्टि करने वालों के भाव का अभाव पाया जाता है। एक पढ़ा सुना होगा सबने। मैं तो इसे ऐसी लगती ताकत लगाओ, काहे दुखी हो रहे सब जाने, खुश हो। वो जल्दी जल्दी बोल दिया तुम्हारी, तुम जानो भाई, हम तो बोल दिया। उल्लंघन कर, इसका नाम है उल्लंघन कर। पर्यायार्थिक नय को एक समय का रख, त्रैकालिक मत बना। और ध्रुव भगवान आत्मा तो दृष्टांत ही दे सकते, एक आध दे रहे, शाम का टाइम है, दृष्टांत दे दे। पति पत्नी में रिश्ता तो परमानेंट है, एक जन्म का, आगे का हम नहीं कह सकते। एक जन्म का रिश्ता तो परमानेंट है, लेकिन लड़ाई होती है पर्यायार्थिक नय से थोड़ी देर की। तो अब पति ने पत्नी से कहा तुम मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाती, अरे ऐसे लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ तो बोलती ही ना। कुछ क्या बोलते थे, बोलो, तुम बोल दो कोई अच्छी सी बात। तो थोड़ी देर की बात हुई, उसे भी पता है, इन्हें भी पता है। मेरे पिताजी घर में चिल्लाते थे ना, तो एक ही डायलॉग होता था उनका फाइनल, कसम है जो आज के बाद घर आऊं। कसम के साथ कहते थे, आज के बाद शायद कसम है जो मैं इस घर में घुसूं, ऐसे नरक में चला जाऊं तो अच्छा है। तो मैं डर गया, कसम सुनी पहली बार 10-12 साल की उम्र में। तो हम मम्मी की शक्ल देख, मम्मी एकदम निश्चित सम्यक दृष्टि। उन्हें मालूम था पर्यायार्थिक का व्यवहार है। तो वे चले गए, पिताजी गुस्सा में चिल्लाते हुए दुकान चले गए। और हमने मम्मी की शक्ल देखी, वे रोटी बना रही। मैंने रोटी काहे बना रही, वे आएंगे ही नहीं। पूरे काम व्यवस्थित चल रहे, व्यवस्थित। मैं छोटे बच्चे तो ऐसे होते हैं, तर्क पे तर्क करती।
वे कसम खा के गए आज के बाद घर नहीं आएंगे। तो चुप रह, ज्यादा मत बोला कर हम बड़ों के बीच में। तो भैया भी नहीं आएंगे, कसम खा के गए। अपन तो शब्दार्थ जानते, भावार्थ मम्मी जानती। सो उन्होंने कहा कि जाओ पिताजी को भेजो दुकान से घर रोटी खाने के लिए। हम भी काय आएंगे, मने कर गए, कितने चिल्ला चिल्ला के गए। आए तुम चुपचाप जाओ दुकान। मैं गजब, मैं मम्मी को देख के दम खा कि इतनी जम के लड़ाई हुई थी कि हम नहीं रहेंगे। मम्मी कह रही थी मैं पियर चली जाऊंगी, वे तुम चली जाओ, तुम चली जाओगी तो हम चले जाएंगे। तो मम्मी बोली क्यों चले जाएं, हमारा घर है। तो हम ही चले जा रहे थे। अरे यार 12 बजे चूहा कूदे, पिताजी घर आए। अपनी समझ में नहीं आई गणित, मतलब अब तो समझा। अरे पर्यायार्थिक न्याय का व्यवहार ऐसा ही होता है। हम कहते हैं तुम पापी हो, परमानेंट पापी क्यों मान लिए? मिथ्या दृष्टि हो, तुम परमानेंट मिथ्या। सही बता ना, कौन कौन अपने को आत्मा मानता है? परमानेंट मिथ्या दृष्टि क्यों मानते हो? एक समय का उलायना था मिथ्या दृष्टि का। लिखी है वीरसेन स्वामी ने, लिखी। वीरसेन स्वामी देखते तो 2 मिला के दे दे तुम में। जो अच्छा बताओ पर्यायार्थिक का व्यवहार कितने लंबा होता है, क्या कमाल है। तो यार विकट विकराल जाल पकड़ रख लिया इसने, आप ही फंस गया। पूरी जिनवाणी माता तो उभारती है, उसका निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक उभारती है आपको। लेकिन हम जब नहीं पर्यायार्थिक को द्रव्यार्थिक समझ जाते हैं और द्रव्यार्थिक को पर्यायार्थिक। मिथ्या दृष्टि का हर काम उल्टा। हम कहते तुम भगवान हो, निश्चय नहीं से। तो निश्चय नहीं माने शुद्ध नहीं, परमानेंट परमार्थ। तो वो इतनी गजब बात है। इसलिए उल्लंघन कर उसे बुद्ध माने ज्ञानी, अनुभूतिमय निज भाव को उल्लंघन कर जाए न्यायों के जाल को, तो अनुभूति होती है उस ज्ञानी बुद्ध माने ज्ञानी को। हो प्राप्त अंतर बाह से सम रसी एक स्वभाव को, उसे एक स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है, माने ध्रुव मिल जाता है उसको। और एक छंद पोषण में और भी है, 151 पढ़ लेते थोड़ा सा, कोई ज्यादा अर्थ नहीं करना मुझे। बहुत प्यारा छंद है, थोड़ा पढ़ते। 151। हे धर्म एवं शुक्ल परिणत श्रमण अंतर आत्मा पर ध्यान विरहित श्रमण है बहिरात्मा यह जान। चर्चा तो इसकी बहुत लंबी है, बहुत प्यारी चर्चा है। आपको केवल इशारा कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आर्त रौद्र ध्यान यदि साधु अवस्था में हो तो बहिरात्मा है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान परिणत श्रमण माने मुनिराज, धर्म एवं शुक्ल परिणत श्रमण अंतर आत्मा, बस सरल अर्थ है। तो बाकी पर ध्यान विरहित श्रमण है बहिरात्मा यह जान लो। अर्थ तो बहुत किया जा सकता है, प्रवचन बहुत किया जा सकता है। एक छोटा सा इशारा कर रहा हूं फिलहाल। तो मुनिराज के जीवन में कोई ना कोई प्रसंग कर्म का उदय का बने, उपसर्ग बने, परिचय बने। वहां यदि वो खेत खिन्न होते हैं, क्या उपसर्ग आ रहे हैं, बार बार उपसर्ग आ रहे हैं, बार बार अंतराय आ रहे हैं ना। जब से दीक्षा लई जब से आफत है, काम क्या हो रहा, हम तो धर्म करने निकले हो, कैसे उदय आ रहे। यदि ऐसा विचारधारा चलती है तो बहिरात्मा है। उसी समय धर्म ध्यान क्या होगा। कर्णानुयोग से बोलूं, कर्णानुयोग से ये बात पक्की है, जो मोक्ष जाते हैं उनको पाप का उदय ज्यादा आता है, उदीर्णा होती है। जो लंबे लंबे समय के कर्म थे वे अपकर्षित होते हैं, उदीर्णा के लिए घटते हैं और फिर थोक में उदय में आते हैं। इसीलिए मुनि दीक्षा लेते ही पहले ही दिन से पाप के उदय चालू हो जाते हैं। पहले ही दिन से क्यों चालू हो जाते हैं? लाखों मच्छर झूमते हैं, ठंड गर्मी बरसात, असाता के उदय, रोग सिर दर्द, ये सब बहुत लिखा है उसमें, परिचय के अंदर पढ़ना।
प्रकृति विरुद्ध पार ना भुंजत। प्रकृति विरुद्ध, आपकी थाली प्रकृति विरुद्ध हो जाए, आप मना कर दोगे, नहीं खाओगे, दूसरी बनवा लोगे, तीसरा बनवा लोगे। और मुनिराज के हाथ में प्रकृति विरुद्ध आहार आ गया। याचत नहीं, प्राण जाए पर याचत नहीं, बहुत लिखा है 22 परिचय में। आप कल्पना करो, प्रतिदिन असाता की सईपाक निर्जरा हो रही है। कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा है? अविपाक निर्जरा तो मस्त होती है, खबर ही नहीं पड़ती। सुनोगे आप सब लोग? बहुत अच्छा गणित सुनाने की इच्छा हो रही है। हित तकिया लाऊं? सुनने जैसी बात है, दो करनानियों की दो बढ़िया बात। आप लोग खुश हो जाना बिल्कुल। आप मोक्ष मार्ग में जाओ और पाप का उदय आएगा, पक्की बात है, पहले दिन से आएगा, ज्यादा आएगा, ज्यादा कह रहा हूं, ज्यादा आएगा, फिर भी असंख्यात गुना कम होकर आएगा। अब आपको जो असंख्यात गुना कम हुआ ना, वो तो तुम्हें पता नहीं लगता ज्ञान में। जितना दिखता है ना वो तुम्हें दिखता है। तो मिथ्या दृष्टि आर्त ध्यान करके दुखी हो जाता है, और सम्यक दृष्टि जानता है कि कम होकर आ रहा है। अनंत काल के नरक की वेदना रोज मच्छर झूम करके खत्म हो रही है। बोलो, नरक की वेदना की तुलना में मच्छर क्या है? तुम अभी गृहस्थ में हो तो मच्छरदानी में बैठ सकते थे। अब तुमने दीक्षा ले ली है तो मच्छरों का परिचय, ठंड का परिचय, गर्मी का परिचय, त्रास का परिचय, पित्त भड़कने का परिचय। विहार करना है भाई साहब, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, विहार करना है आपको। 24 घंटे असाता का सईपाक निर्जरा हो रही है। हमको सईपाक निर्जरा दिखती है, ओह इससे तो हम दीक्षा ही नहीं लेते, इससे तो हम दीक्षा ही नहीं लेते। तो ऐसे मुनिराज बहिरात्मा हो जाएंगे। और जिनको मालूम ही है, फिर से बोलूं करणानियों की बात, असंख्यात गुना अपकर्षित हुआ और जितना उदय आया वो सईपाक है। और सईपाक निर्जरा तो पक्की कंपलसरी होगी। आपको मालूम है, जो धर्म नहीं करते हैं उनकी बदनामी नहीं होती है, और धर्म करने वालों की बदनामी होती है। इनमें से कोई लड़का सिगरेट पीता हो ना, तो 50 रिश्तेदारों को फोन नहीं आएंगे। देख लेना, देखना मत मतलब। कोई सिगरेट पीता हो, दारू पीता हो, माँ बहन की गाली बकता हो, बोलो 50 रिश्तेदारों को फोन आते हैं, गाली क्यों बकते हो? लेकिन अभी आज तुम डिक्लेयर कर दो, हित तुम कर दो डिक्लेयर, मैं ब्रह्मचर्य ले रहा हूं, तो तुम्हारे फूफा जी के फूफा जी रिश्तेदार दूर के, नहीं बेटा रोज पापड़ बेलने पड़ेंगे, रोज करके देखो जरा। आप गलत काम करोगे तो आपको 50 लोग टोकने नहीं आएंगे, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जाओगे तो आपकी परीक्षा तत्काल शुरू हो जाएगी। ब्रह्मचर्य लेना आसान नहीं है, आसान नहीं है। जो अज्ञानी से अज्ञानी है ना, ठेठ उनसे लेकर के ज्ञानी से ज्ञानी तक, पंडित विद्वान त्यागी भी, देखो बेटा मार्ग तो बढ़िया है, लेकिन तुम चौथे काल के नहीं हो, तुम इस लायक नहीं हो बेटा, परिणाम गिर जाएंगे। तो ये सब बात इसमें लगाना। आर्त ध्यान इस तरह हो जाता है, और आर्त ध्यान से मिथ्या दृष्टि होती है, बहिरात्मा होती है। थोड़ा सा इशारा किया है, बाकी मेरे दिमाग में बहुत घूम रहा है इसमें। चलें आगे, अगला छंद छोड़ते हैं, एक छंद और ले रहे नीचे, 261 नंबर, बहुत प्यारा छंद है, मैंने इसको हाईलाइट किया, देखो आ रहा है। बहिरात्म अंतर आत्म के शुद्धात्म में उठे विकल्प, यह कुबुद्धियों की परिणति है, ये मिथ्या संकल्प विकल्प। ये विकल्प भव रमणी को प्रिय इनका है संसार अनंत। कौन को प्रिय है? भव रमणी को। मुक्ति रमणी गायब, दो रमणी है, भव रमणी और शिव रमणी। भव रमणी तुम्हें बहुत चाहती है, भव रमणी समझ गए? ये विकल्प भव रमणी को प्रिय इनका है संसार अनंत, ये सुबुद्धियों को न इष्ट है उनका आया भव का अंत। सीधी सीधी मधुर लोरी है,
सीधी सीधी मधुर लोरी है, खूब गाओ तो ऐसे सुनने में मजा आए एकदम। बहिरातम अंतर आत्म के शुद्धात्म में उठे विकल्प, यह कुबुद्धियों की परिणति है, ये मिथ्या संकल्प। तुम्हें समझ में आई नहीं होगी अभी तक। जो ये सोचते हैं मैं बहिरात्मा हूं अब अंतरात्मा हो जाऊंगा, मैं बहिरात्मा हूं अब अंतरात्मा हो जाऊंगा, पूरी प्रैक्टिस चल रही है अब अंतरात्मा हो जाऊंगा, क्रिया तो कर ही रहे, स्वाध्याय कर ही रहे, और एक दिन बिजली चमकेगी अंतरात्मा हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया। मैं आत्मा हूं इस पे स्थिर नहीं होती दिमाग। मैं अनादि से बहिरात्मा हूं, अंतरात्मा हो जाऊंगा। क्यों गलत कह रहा है सही कह रहा है जी? ये कुबुद्धि कह रहे है। अरे मैं अनादि से बोल तो हित, क्या हूं अनादि से? हित है पक्की पक्का सही बता ना, क्या लगता है ईमानदारी से? जो अपन पढ़ के आए ना, अनादि से अपन बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, पहला गुणस्थान है, पक्को। अब धीरे धीरे अपन करेंगे, क्या करें अब करेंगे, अब क्या करें। बैठो चौथ हो जाए, नमो अधियंतरम अंतरात्मा। ये कह रहे हैं ये कुबुद्धियों की परिणति है, मिथ्या संकल्प विकल्प। अरे मैं अनादि से, पंडित साहब की रचना बोलो, मैं अनादि आत्मा अभी हूं, सुनिए वाली रचना, मैं सदा से रहा आत्मा अभी हूं, आत्मा ही रहूंगा न बदलूं। ये सुबुद्धियों को वो कुबुद्धियों को वो इष्ट है, और भवरमणी यही कह रही, कम ऑन आओ आओ आओ, चार गति बुला रही, कम ऑन। और तुम यही कह रहे हम बहिरात्मा है, हम अंतरात्मा है। क्यों दुखी क्यों रहते हो? मैं आत्मा नहीं हूं। भाई साहब आपका काम तो हो गया, हमारा पता नहीं कब होगा। ये कुबुद्धि है, कब होगा तुम्हारा काम? माने जो मिथ्या दृष्टि अनुभव करती है, सम्यक दृष्टि होने का उपाय करते हैं, उनके लिए लिख रहे हैं ये प्यारी भाषा। वो कुबुद्धि लेटर भिजवा रही है भवरमणी, कम ऑन सम्यक दृष्टि होने का कोशिश करते रहो, आत्मा मत अनुभव ना। समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहा? चलो इसमें भी इशारा कर दिया, घड़ी पे भी टाइम हो रहा है। चलो 153 कलश हरि गीत गाता है। वचनमय प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान अरे आलोच, वाचिक नियम अरे सभी स्वाध्याय। इसकी चर्चा तो बहुत लंबी करनी पड़ेगी। स्वाध्याय और यहाँ अध्ययन की बात नहीं कह रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये अध्ययन नहीं है। दिगंबर मुनिराज रात्रि को 3 बजे जाग करके स्वाध्याय करते हैं। शास्त्र पढ़ के स्वाध्याय नहीं करते वो। स्वाध्याय नाम का पूरा प्रतिदिन का है वो, उनका कृतिकर्म कहलाता है, वो कंपलसरी। वो स्वाध्याय क्या है? वो वचनमय प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना, वाचिक नियम, अरे ये सभी स्वाध्याय के ही रूप है। क्या मतलब? वे विचार करते हैं बुद्धिपूर्वक, अनुभव करते हैं और विचार करते हैं, अनुभव करते हैं और विचार करते हैं। निर्विकल्प और सविकल्प, सविकल्प दशा में जो विचार चलता है प्रत्याख्यान, भविष्य में ये विकल्प मैं नहीं हूं, मैं ज्ञायक ही रहूंगा, मैं पहले भी ज्ञायक ही था, वर्तमान में भी ज्ञायक ही हूं, ये स्वाध्याय है। ज्ञायक का त्रिकालवाची जो विकल्प है वो स्वाध्याय। उपादेय की उपादेयता चल रही है, इसका नाम स्वाध्याय। क्या बोला मैंने? उपादेय की उपादेयता चल रही है स्वाध्याय, और निर्विकल्प हुए तो ध्यान, ये स्वाध्याय। फिर उन्होंने स्वाध्याय के लिए नीचे 72 नंबर के कलश लिखा है भद्र अपने पद्म प्रमलधारी मुनिराज ने। एक पढ़ा देता हूं, बहुत अच्छा है। परिवर्तन वाचना प्रचनानुप्रेक्षा, स्तुति मंगल पूर्वक यह पंचविध स्वा। इस स्वाध्याय के लिए एक्स्ट्रा जो अपन 5 वेद पढ़ते हैं, तत्व सूत्र वगैरह में जो आए 5 वेद, हाँ वासना प्रचना वाला, तो उसको लिया है। लेकिन इसमें 2 चीजें थोड़ी नई हैं। एक तो पहला परिवर्तन, और नीचे लिखा है स्तुति मंगल पूर्वक। ये शब्द मूल में अपने को और कहीं नहीं मिलेंगे।
कहीं नहीं मिलेंगे। और मैं यहां पढ़ के बहुत खुश हूं। पहला नंबर परिवर्तन। वाचना पहले नहीं लिखा, हो सकता है वो मूल छंद में छंद का अनुरोध हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि परिवर्तन मूल है। और स्तुति मंगल। स्तुति मंगल का अर्थ सीधे सीधे कैसे बताऊं मैं आपको? अपने को त्रिकाली ध्रुव अनुभव करना और अपने आप को प्रेरणा करना बारंबार, यही मंगल है, ये स्तुति मंगल है। जैसे अपन अपने आप को सचेत करते हैं, सचेत मत करो भाई, मत करो, मारे जाओगे, लग जाओ अपने काम में, पढ़ लो, कल परीक्षा है। तो जो अपने आप को अंतिम उपदेश देते हैं, धर्मोपदेश, और धर्मोपदेश को इन्होंने स्तुति मंगल कहा। और परिवर्तन बारंबार वही याद करो, मैं आत्मा हूं, भोगों के लिए नहीं जन्मा। मैंने दीक्षा रोटी खाने के लिए नहीं ली है, रोटली माटे दीक्षा नहीं ली थी। भाव का है, अभाव के लिए है। भव बधारबा भी नहीं, बधारबू भी नहीं, और बगाड़बू भी। ये है परिवर्तन। माने मुनि दीक्षा में परिवर्तन बहुत ज्यादा होता। परिवर्तन माने आमना एक प्रकार की, और स्तुति मंगल माने अपने आप को सब। इसलिए मैंने इस अर्थ में इसका प्रयोग किया। अंतिम 154 नंबर, यदि शक्य हो तो ध्यानमय प्रतिक्रमण, यदि नहीं हो सकती तो श्रद्धा नहीं करता। बहुत फेमस है, आपको भी समझ में आ गई होगी। इसी की पुष्टि करने के लिए कला से आ गए। ध्यान शक्य हो तो ध्यान करिए, और नहीं सकते हो तो श्रद्धा जरूर करिए। शुद्धोपयोग कीजिए, और नहीं तो शुद्धोपयोग की ही श्रद्धा कीजिए। शुद्धोपयोग की श्रद्धा मैंने पर्याय की श्रद्धा नहीं, ज्ञाय के आशय से ही शुद्धोपयोग होगा, ऐसी श्रद्धा कीजिए। इतनी शॉर्ट करा फिलहाल तो। एक कलश और पढ़ेंगे अपन, छोड़ रहा हूं, बस पूरा हो रहा है इसलिए मैं। जिनवर कथित 155 नंबर कलश गाथा, 155 नंबर की गाथा। हाँ बोलो बोलो। जिनवर कथित जिन सूत्र में प्रतिक्रमण आदिक जो कहे, कर परीक्षा फिर मौन से निज कार्य। इस पे मुझे बहुत कहने की इच्छा हो रही है। विसंवादी विसंवाद फैलाते हैं। इन्होंने कहा है परीक्षा करके मौन पूर्वक अपना कार्य करो। ये बहुत जबरदस्त लाइन है। परीक्षा प्रतिक्रमण सूत्र तो बहुत बड़ा है। नाना जीवों को, अभी अगले में आना, नाना जीव नाना कर्म नाना लब्धि। विसंवाद में नहीं पढ़ो, ये करो ये करो, तुम्हारे लिए ये योग्य तुम करो, इन्हें मत बताओ, इन्हें जो योग्य इन्हें करने दो। एक बहुत बड़ा त्यागी व्रतियों में इतने झगड़े हैं, उल्टा नहीं लेना, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं। इतना झगड़ा है, जो मैं कर रहा हूं उसे तुम करो। मैं केवली हूं, मेरा चिंतन केवली का है, तुम ऐसे सोचो, ऐसे करो। क्यों करो? हर जीव को प्रतिक्रमण आदि सूत्रों को पढ़ करके परीक्षा करके मौन पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। मैं बहुत फिर से कह रहा हूं, बहुत कठिन समस्या है। झगड़े की मूल जड़ है, तुम तो ऐसे खाते हो, तुम तो ऐसे चलते हो, तुम तो ऐसे बैठते हो, तुम तो ऐसे पढ़ते हो। अरे पढ़ने दो ना उसे, ऐसे पढ़ना चाहिए। अरे क्यों पढ़ना चाहिए? उसकी योग्यता आगे पढ़ेगा वो। जबरदस्ती इंटरफियरेंस कर करके परेशान। इतना ही कहा मैं, थोड़े से में समझ गए हो गए आप। तो जिन वर्ग के सूत्रों का अध्ययन करो और परीक्षा करके मौन पूर्वक अपनी साधना करो, एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करो। बड़ी प्यारी चर्चा है जी। आवाज वो, हे जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना, अतएव वर्जित बाद है निज पर समय के साथ भी। मैं इस संबंध में एक बात कह रहा हूं। आज इन्होंने मुझे पढ़ के सुनाया कि कुंद आचार्य के बारे में ये कोई अनुभव नहीं लिखा, किसने लिखा है? कोई एक लेख निकाला है। मैं इस तरह के लेखों के पक्ष में नहीं हूं। ये टोडरमल जी साहब का उल्लंघन है इसमें। हम एक समिति बना लो ना अपन विद्वत परिषद की,
पहले उन्हें भेजो। अब इस पर हमें क्या कमेंट्स करना चाहिए? क्या आचार्य कौन कौन स्वामी ग्वाले थे और हमारा प्रोजेक्ट है वो? हमारे बच्चे हमसे कह रहे हैं समय साहब जी हम 25 साल बाद छपाएंगे, पहले ढूंढते फिरेंगे कि ग्वाले थे कि नहीं थे, क्या थे। किंवदंती भी सही मानी जाती है। और टोडर बलजी साहब ने प्रथमानियों के बारे में क्या कहा है सो पढ़ो। अब हमारे में से 10 लोग वैसे बोले जब भी समय साल लेंगे वो गलत है, चल गलत छापा है, हमें खोज करना चाहिए, हमें शोध करना चाहिए। अरे भाई साहब पहले गाय की खोज करेंगे हम, और गाय की खोज की चर्चा करेंगे। और ग्वाले की कथा से हमने कौन सी गलती छाप दी, कौन सा पाप बता दिया उसमें? कौन ग्वाला नहीं हो सकता जी? माने मैं इतना दुख लगता है, ये बच्चे भटक रहे बेचारे, और रिमार्क ऐसे गंदे गंदे मारते हैं, पढ़ो मत। मेरी कहने की इच्छा है, बल्कि इसे कह दी अभी, सब विद्वान विचार करके कहो। तुमने कोई लेख निकाल लिया, पहले कमेटी को भेज दो। जब अपने मतभेद हो रहे हैं, बहुत लोगों में मतभेद हो रहे हैं, मुझे नाम मालूम है, ऐसे मतभेद की बातें करते, गुरुदेव ने ये नहीं कहा होता तो बहुत अच्छा रहता, मित्र पक्ष अपने ऐसा नहीं, मित्र पक्ष ऐसा कह रहा है, अपन फंस गए। बेकसू नहीं कह रहे, तुम फंस गए फोड़ रहे। सिद्धांत में एक मत है भाई साहब, ग्वाला भी हो सकते थे ना। और ग्वाले की कहानी कहकर हमने कौन सा उसमें क्या कर दिया? लिखा है नहीं लिखा है, एक बार बताओ। जिसको ग्वाले की कीमत नहीं आती, हो सकता नहीं लिखा हो, किंवदंती मिली हो। कोई जरूरी है कहीं लिखा हुआ मिले हर चीज वो ही हम छापेंगे? मैं कह रहा हूं जो तुमने स्वामी समंत भट्ट की लिखी है, और आचार्य और भी 12 जो लिखी है शिलालेख में, प्रमाणिक है, सारे प्रमाणिक लिखे हैं भी। एक पत्थर पे जाके हम खुदवा दें कुछ तो प्रमाणिक हो जाएगा क्या? किंवदंती भी बहुत होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं आगे पीछे। मैं बहुत हृदय से कह रहा हूँ, ऐसी बातों में चक्कर में नहीं पड़ो बेटे, ना हमें ऐसी सोच चाहिए ना खोज चाहिए। ध्रुव की गहरी खोज करो ताकि अपना काम हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही, अतएव वर्जित बाद है निज पर समय के साथ भी। अपन लोग इतने से तो मुट्ठी भर है, अपन ऐसी बातें करने लगे, वो ऐसा गलत हो गया, ऐसे नहीं छपना चाहिए था। सोचना भैया क्या कर। चलो अंतिम 157। ज्यों निधि पाकर निज वतन में, गुप्त रह जन भोग दे। समझ में आ गई कुछ? मेरा बस चले तो तुम सबको प्रतिज्ञा कराऊं इसके साथ। पहला काम ध्रुव को पकड़ो। इसमें बुद्धि काहे लगा रहे, का लिखी, कौन ने छापी, का करो, का नहीं भाव। अपन तो एग्जाम कहो अल्प बुद्धि है भैया। जे ध्रुव पकड़ना सरल है, जे काम पहले कर लो। निज निधि पाकर निज वतन में, चुप क्या, पहले अपना ध्रुव का अनुभव करो, भगवान का अनुभव करो। त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के। इसमें बाय बाय मत करो भैया, हमने क्या खोज कर ली, क्या शोध कर ली, अनादिकाल से एक चीज नहीं किया, वो कर लो बस। बाकी कोई मेरा अंतर में कोई बुराई नहीं, शोध खोज भी करते रहो, लेकिन आपस में मिल बैठ के पूछ के कर लो। बाहर में बस नहीं बोलो तो बहुत अच्छा है, और फिर करो तो तुम स्वतंत्र हो, तत्समय की योग्यता, मोक्ष में मिलेंगे। लेकिन प्रेम पूरा है हमारा तुमसे, वो कोई बात नहीं। एक अंतिम लाइन, बिल्कुल अंतिम लाइन, इसी का अंतिम है। दिव्य ज्ञान वाले आत्म में तू प्रवेश कर सत्वर ही। बस हो गया अपना टाइम। 271 नंबर का है हमारे इसमें, 271 ये बहुत प्यारा छंद, हाँ गाथा है वो, क्या छंद है उसका, कलश बहुत प्यारा है। कनक कामनी गोचर एवं हे रूप यह मोह छली, इसे छोड़कर निर्मल सुख के लिए परम पावन गुरु से धर्म प्राप्त करके हे आत्मन निरूपम निर्मल गुणधारी। दिव्य ज्ञान वाले आत्म में तू प्रवेश कर, तू प्रवेश कर सत्वर ही। तू उलझ जा, तू जल्दी चला जा, तू खूब लिख दे, खूब छाप दे, इन चक्करों में नहीं पढ़। कनक कामनी गोचर एवं हे रूप यह मोह छली। यार कितना प्रवचन हो सकता है इसका बढ़िया। स्त्रियों की कामनी, कनक, पैसा वैसा, 1 करोड़ का पैकेज मिल जाए तो धर्म करोगे छोड़ोगे? बोलो
पंडित जी 1 करोड़ को पैकेज, पर हम समझ गए 1 करोड़ में तेरी एज पैक हो गई। 1 करोड़ की पैकेज कैसे छोड़ेगा बेचारा मोड़ा, ध्रुव छोड़ देगा। इसलिए लिखा है मोह छली कनक कामिनी, कनक माने वो 1 करोड़ का पैकेज, कामिनी माने सुंदर सुंदर स्त्रियां मिल गई। तो पंडित जी अब क्या बताएं, वो मान ही नहीं रही, नहीं मान रही, चले जाओ क्या करें, भवरमणी इंतजार कर रहे हो तुम। बहुत अच्छे अर्थ है, मतलब इसे छोड़कर निर्मल सुख के लिए, निर्मल सुख के लिए परम पावन गुरु से धर्म प्राप्त करके, क्या बढ़िया, कितना बढ़िया देखो था, सीधे सीधे अर्थ है। इन कनक कामनियों मोह छली की चक्कर छोड़कर, इसे छोड़कर निर्मल सुख के लिए परम गुरु के पास जाकर पावन गुरु से धर्म प्राप्त करके, हे आत्मन निरुपम निर्मल गुणधारी, दिव्य ज्ञान वाले आत्म में तू प्रवेश कर सत्वर ही, तू अनुभव कर सत्वर ही, मैं भगवान हूं अनुभव कर जल्दी। इस तरह से अपन ने इस अधिकार की बात करी। अब कल शुद्धोपयोग अधिकार की चर्चा करेंगे, बड़ा मस्त है, जोरदार। शुद्धोपयोग अधिकार में आपको दर्शन शास्त्र के अध्ययन होगा, दार्शनिक रूप है उसमें, भावात्मक रूप नहीं है, दार्शनिक है, और शुद्धोपयोग का फल निर्वाण है, उसका वर्णन करेंगे, बहुत आनंद आएगा। कल अपन पढ़ेंगे इसको। ओम नमः शिवाय।